नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के इस प्रैक्टिस सेट में हैं और आप इन प्रश्नों के हल करते चलिएगा। इसका उत्तर भी मैं बताता चलूँगा ताकि आप अपना परीक्षण खुद कर सकें और खुद अपनी जांच कर सकें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वालों ने तांबा और टीन मिला करके मिश्रित धातु का निर्माण किया था, जिसे कांसा कहा गया और इस वजह से इसे कांस्य युग के भी नाम से जानते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में है और यह एक बंदरगाह था या डॉकयार्ड था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी। इन्हीं का पूरा नाम राखाला दास बनर्जी है, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो एक राजदूत थे, जो सेल्यूकस निकेटर के पहले दरबार में थे और उन्हीं के यहाँ से इन्हें राजदूत बना करके मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये बराबर पूछता भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्राचीन भारत धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अशोक मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला जो प्रश्न है वह है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म को। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है श्वेतांबर एवं दिगंबर। जिस तरह से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान है, उसी तरह से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहला अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा सम्राट अशोक के काल में और चौथा जो है वो
कनिष्क के काल में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही संबंधित है किस शासक से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर से। अकबर से यह जुड़ा हुआ है। अकबर के द्वारा यह चलाया गया धर्म था जो 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अगला प्रश्न है कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्मियों से। जिम्मियों मीन्स हो गया गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया कर, जिसे 1564 ईस्वी में अकबर ने हटा दिया था और औरंगजेब के द्वारा 1669 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया गया था। 1679 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जो है वह जजिया कर लगा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता का। इब्न बतूता की रचना का नाम है किताबुल रहला और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। तंबाकू के विषय में बता दें, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया। उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन अकबर और उसके अभिजातों खास करके उमराव ने 1604 ईस्वी में तंबाकू को पहली बार देखा था और संभवतः इसी काल से तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चीलम के रूप में करने की लत शुरू हुई होगी। जहांगीर द्वारा इस बुरी आदत पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भी तंबाकू के सेवन में कमी नहीं आई। 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू ने पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में अपना स्थान बना लिया था। अगला प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आए थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो बताना है किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से यह जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे जो तुलु वंश से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि कबीर शिष्य थे के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामानंद के। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद ने। रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोले कॉन्टी। यह इतावली थे, यानी कि इटली के रहने वाले थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। कबीर के उपदेश संग्रहित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिले से। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तहकीकात हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीकात हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी। इसे भारत की खोज या तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, और ये महमूद गजनबी के साथ भारत में आए थे। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर के यहाँ थे और इन्हें राजदूत बना करके मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा, गोवा के कालीकट तट पर, और वहां के तत्कालिक शासक जमोरिन थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले जज एलिजा इम्पे को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस समय पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो अल्बुकर्क थे और उन्हीं के द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह संथाल विद्रोह हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि दामने को क्या था। दामने को क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूभाग था। दरअसल अपने जंगल वाले क्षेत्रों को खेती युक्त बना करके रहने युक्त जो भूमि बनाई, उस जगह को दामने को कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है वह है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और जैसे ही 1857 के विद्रोह समाप्त होता है, 1858 का अधिनियम बनता है, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय का पद बना दिया जाता है, और इस तरह प्रथम वायसराय
लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि व्यवगत का सिद्धांत का संबंध था, व्यवगत का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी से। व्यवगत मीन्स गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो सार सैनिक शैली। इंडो सार सैनिक शैली से विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा? निम्नलिखित में कौन सा यह एक आंदोलन दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय दांडी मार्च होने, साबरमती से दांडी मार्च की यात्रा की गई थी। तत्पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। चंपारण बिहार में है। अगला जो प्रश्न है वह है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और जबकि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1900, ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से हमने
करीब 50 प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।